इसकी 12 तारीख सुबह सादिक 4:कुछ पीर का दिन, शहर मक्का, बीबी आमना खातून का घर और आका की आमद। तो जिस दम मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, चरिंद परिंद कोहसार गुलशन सहरा चरिंद और जितनी भी अल्लाह की मखलूक है सब खुशियां मना रही थी। जब ये खबर हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो वो खुशी से झूम उठे और अपने घर की तरफ दौड़े हुए आ रहे थे। लोग कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब घर में पोता पैदा हुआ है। मेरी माँ बहनें भी सुनना जरा, नाम क्या रखेंगे आप अपने पोते का? तो हुजूर अपने पोते का क्या नाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा अपने पोते का क्या नाम बताते हैं? आइए ये पूरा वाकया मैं सुना रहा हूँ और उम्मीद है कि आप बहुत ही तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब हबीब अल्लाह, लेके जिब्रील ऐ मोमिनो, लेके जिब्रील खुदा का ये प्याम आते हैं, लेके जिब्रील खुदा का ये प्याम आते हैं। साक़िए कौसरो तस्नीम बजा पाते हैं, अर्श से सूए ज़मीन, क्या बात है, अर्श से सूए ज़मीन आली मकाम आते हैं। तुझ पे मुना यूरब के सलाम आते, तेरी आगोश में नबियों के इमाम आते हैं। 4 मिसरे सुने जनाब। कहना है अंधेरे गए, कह दो सुभान अल्लाह। अरे अंधेरे गए और आया उजाला, अंधेरे गए और आया उजाला, उजाला भी कैसा अनोखा निराला, उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दुशंबे का दिन था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, ज़िया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा हो गया आतिशी कदा ठंडा। देखिए हज़रात, ये मेरा बड़ा मशहूर कलाम है।
करोड़ों लोग इसको सुन चुके हैं। मैं आज आपकी इस महफिल में इसको सुना रहा हूँ। कुछ लोगों की फरमाइश है कि मैं इसको पढ़ूं, क्योंकि पिछला महीना जो गुजरा है नबी की आमद का, तो बड़ा अच्छा लगता है ये कलाम अगर पूरा सुना जाए। और इसमें एक मुकम्मल मालूमात भी है मेरे नबी के बारे में कि किस तरह से आपकी पैदाइश हुई, फिर बचपन कैसे गुजरा, फिर आप पर पहली वही कैसे आई, शादी कैसे हुई, किसके साथ हुई, ये मैं पेश करने जा रहा हूँ। मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमना के। सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद आतिफ साहब कमेटी की जानिब से मुझे 251 रुपए से नवाज रहे हैं। आतिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शादान साहब 111 रुपए से नवाज रहे हैं। 50 रुपए हमारे छोटे भाई ने भी दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब देखें साहब, मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारकबाद दी हूरों ने आकर गीत ये गाए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए कमेटी के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। शुक्रिया। खबर पाई, तवज्जो रखिए मेरी तरफ। खबर पाई ये अब्दुल मुत्तलिब ने के तुम्हारे घर हुआ है तिफल पैदा, खूबरू तुम देख लो जाकर। निराला नाक नक्शा है, निहायत भोला भाला है, उसे कुदरत ने गोया नूर के सांचे में ढाला है। खबर पाते ही अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़े, मसरत से थे बेखुद वो करीबे आमना पहुंचे। कहा ये आमना ने आपको पोता मुबारक हो, कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो, कहा खुश हो के अब्दुल मुत्तलिब ने हमको दिखला दो। हुए जिस दम मुशर्रफ आप दीदारे मोहम्मद से, हुए कल्बो जिगर पुरनूर अनवारे मोहम्मद से। कहा शुक्र खुदा खुश हो के रूए पाक जब देखा, लगाया आपने सीने से और पेशानी को चूमा। रसूले पाक फिर आगोश में दादी के जा पहुंचे। पे दीदार फिर सारे कबीले
मौसम निराला था, विलादत से रसूले पाक की हर सू उजाला था। तवज्जो रखिए मेरी तरफ। जो घर में आ गई तशरीफ सरकारे दो आलम की, घटाएं हट गई सब गम की अब्दुल्लाह के घर की। अरब का कायदा ये था कि नौज़ायद सभी बच्चे देहातों में अरब की दाइयों का दूध पीते थे। पिलाकर दूध जो बच्चे को दाया लेके आती थी, वो उजरत लेके खुश होती हुई घर लौट जाती थी। गरज इस साल भी एक काफिला आया हवाज़न का, हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे छोड़ा था। हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर लाकर थी, इसी बाइस न अपने काफिले के साथ चल पाई। हलीमा सादिया और उनके शौहर रह गए पीछे। जो पहुंची दाया पहले मालदारों के लिए बच्चे, फकत एक आमना का लाल ही मक्के में बाकी था। यतीमी और नादारी के बाइस सबने छोड़ा था। उन्हें मालूम क्या ये लाल फखरे नस्ले आदम है, किबरिया है ये शहंशाहे दो आलम है। हलीमा ने जो देखा मुस्तफा को दिल मचल उठा। वो आई लौट कर खेमे पे तो शौहर से ये पूछा, कोई बच्चा नहीं हमको मिला घर में अमीरों के। जो पहले आ गई वो औरतें ले आई सब बच्चे।
अच्छा अच्छा, हमारे कुछ भाई इस प्रोग्राम को बंबई में लाइव भी देख रहे हैं। जो लोग बंबई में ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उस वक्त हुजूर का बचपन सुना रहा हूँ यहाँ, और बंबई वाले जितने भी मेरे भाई वहाँ देख रहे हैं लाइव, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए साहब, तीसरा बंद पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए साहब, दाई हलीमा की ऊँटनी कमजोर थी, आप सबसे बाद में पहुंची। जो औरतें आपसे पहले पहुंची थी, उन्होंने मालदार मालदार लोगों के बच्चों को छांट लिया। जब दाई हलीमा पहुंची तो सिर्फ मेरे आका थे, लेकिन जब मेरे आका को देखा हलीमा ने तो तबीयत खुश हो गई। आकर अपने शौहर से क्या कहने लगी, तवज्जो। कहा शौहर ने, कहती हैं कि मेरे शौहर, मालदार लोगों के घरों में कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा मैं देख कर आई हूँ, यतीम है, गरीबी में आप खोलिए, कहो तो ले आऊं। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमुना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमुना के लाल को चूमा बलाएं ली, दिखाया ला के शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर। कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर, चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज इस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी, शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा, चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह मस्ती में वो उठनी तेज चलती थी, मुकद्दर पे तिनाज़ा ये सदा मुंह से निकलती थी। रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं, रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान डाले हैं। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं,
हलीमा की उस ऊँटनी पर पड़ गए वापसी में, तो वही कमजोर ऊँटनी हवा की तरह तेज चलने लगी। और दाई हलीमा पहले तो उन औरतों को रास्ते में पीछे छोड़ देती हैं जो आपसे एक दिन पहले चली थी मक्का शहर से मालदार लोगों के बच्चों को लेकर, और फिर सबसे पहले हलीमा अपने गांव अपने घर पहुंच जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। वो इतराती चली, कौन? हलीमा की ऊँटनी। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची। ताज्जुब काफिले को था, हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमना के लाल को जब घर में ले आई, घटाएं रहमतों की झूम कर तब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां फरबा हुई सारी, दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम, नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस दो हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया। तमाज़त धूप की थी इसलिए उठनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी सो गई फौरन। वो गाफिल आमना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुंचे। हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर। ढका पत्तों ने रूए पाक और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। पत्तों
2 साल की उम्र हो गई हमारे आका की, तो दाई हलीमा आपको लेकर बीवी आमना खातून के पास शहरे मक्का जा रही है और आपकी बेटी शीमा इस सफर में उनके साथ है। मक्का शहर जब सामने नजर आने लगा, थोड़ी दूर रह गया, 2-4 किलोमीटर, तो हलीमा ने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऊँटनी को थोड़ी देर के लिए आराम करवा दूं, दोपहर का वक्त है। हलीमा उस ऊँटनी से नीचे उतरी, उनकी बेटी भी उतरी, मेरे आका भी ऊँटनी से नीचे आए। दाई हलीमा और उनकी बेटी को नींद आ गई। मेरे नबी की उम्र 2 साल थी, आप वहां से चलकर थोड़ी दूर चले गए और जब एक घने पेड़ के साए में आपने कयाम किया तो उस पेड़ ने मेरे आका पर अपने पत्ते निछावर कर दिए। सुभान अल्लाह। इधर हलीमा की आंख खुली और जब मुस्तफा को नहीं पाया तो सबसे पूछती हैं, तलाश करती हैं। बहरहाल उस तरफ गई जहां आका नींद से बेदार हो चुके थे, तो आप को दौड़कर गोद में उठा लिया और बीवी आमना के पास लेकर पहुंच गई। ऐ आमना बीवी, मैं आज आपके बच्चे को लेकर आई हूँ, 2 साल पाला है, परवरिश किया है, दूध पिलाया है, मुझे इसकी बड़ी मोहब्बत हो गई है। लेकिन आमना बीवी फरमाती हैं, ऐ हलीमा, तुम ऐसे वक्त में क्यों लाई हो मेरे बेटे को? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि शहरे मक्का इस वक्त एक बीमारी की चपेट में है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी फैली हुई है जिसको ताऊन कहते हैं। ऐ हलीमा, तुम मेरे लाल को वापस ले जाओ अपने घर, और जब ये बीमारी शहरे मक्का से दूर हो जाए, चली जाए, तो फिर दोबारा से मेरे लाल को मेरे घर ले आना। तो ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। अब आगे क्या हुआ सुनिए साहब। लगे जब पाँव चलने, सुनना साहब, लगे जब पाँव चलने मुस्तफा अल्लाह के प्यारे, नजर आने लगे चारों तरफ पुरनूर नज़ारे। मोहम्मद मुस्तफा बचपन में भी संजीदा रहते थे, मलायक मरहबा सल्ले अला दिन रात कहते थे। हलीमा के पिसर के साथ वो जंगल को जाते थे, सुबह से शाम तक वो बकरियां उनकी चराते थे। कहा एक दिन हलीमा ने के जंगल आज मत जाओ, तबीयत सुस्त है, तुम घर रहो आराम फरमाओ। इसी सूरत हलीमा ने उन्हें 6 रोज तक रोका कि जब घर से चले ताई हलीमा ने उन्हें टोका। छठे दिन दौड़ता घर में हलीमा का पिसर आया, कहा अम्मी के एक बकरी को लेकर भेड़िया भागा। हलीमा ने कहा कि हाय तू ये क्या खबर लाया कि बकरी भेड़िए को जाके जंगल में खिला आया। नबी बोले चलो भाई अभी बकरी को ढूंढेंगे, उसे किस भेड़िए ने खा लिया है चल के पूछेंगे। मेरी अम्मी न घबराओ अभी जंगल को जाते हैं, छुड़ा कर भेड़िए से आपकी बकरी को लाते हैं। नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज न खाएगा, पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा।
बड़ी ही अच्छी महफिल, बहुत प्यारे लोग, सुनने वाले लोग इस वक्त हुजूर का बचपन मुझसे सुन रहे हैं। मैं सभी सामीन का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। और देखिए ये बीच बीच में नजराना भी इस हुजूर के बचपन पर मुझे मिल रहा है। सभी लोगों का लामहदूद शुक्रिया। हजरात, जब थोड़े और बड़े हुए मेरे आका, 6 साल की उम्र हो गई, हलीमा दाई का बेटा और मेरे नबी जंगल में जाकर बकरियां चराया करते थे दाई हलीमा की। एक दिन ऐसा हुआ हुजूर को कुछ बुखार था। दाई हलीमा ने आपको जंगल नहीं जाने दिया। आप 6 दिन जंगल नहीं गए। छठे दिन हलीमा का बेटा जंगल से दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, अम्मी आज हमारी एक बकरी को भेड़िया ले गया। जब मेरे आका ने ये बात सुनी तो कहने लगे, अम्मी घबराइए नहीं, हम जा रहे हैं जंगल। नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज न खाएगा। पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। अब देखिए आका जंगल में पहुंचे जहां बकरियां चराया करते थे, और क्या किया आपने जाकर जंगल में, समाप्त फरमाया। नबी जंगल में पहुंचे, साथ बेटा हलीमा का, जहां चरती थी सारी बकरियां, जाकर वहीं देखा। कहीं बकरी न पाई तो चढ़े ऊंचे से टीले पर, लगे चारों तरफ को देखने नन्हे से पैगंबर। लगाई एक सदा ऐसा किने सहरा यहाँ आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए सब जानवर आए, झुका कर सर सलामी दी अदब उनका बजा लाए। कहा एक भेड़िए ने आप पे कुर्बान हम जाएं, कहा हिम्मत हमारी आपकी बकरी को जो खाएं। यहाँ बकरी चराने आप जब जंगल में आते थे, तो हम सब जानवर सरकार का दीदार पाते थे। मगर 6 रोज से जब आपको आते नहीं देखा, हुए बेचैन हम सब बैठकर सबने यही सोचा, पकड़ लो एक बकरी तो नबी तशरीफ लाएंगे। इसी हीले से हम सब आपका दीदार पाएंगे। ये कहकर भेड़िया जल्दी से बकरी आपकी लाया। कहा हमने तुम्हारी बकरी को भूखा नहीं रखा, यहाँ तशरीफ लाए मेहरबानी हम पे बेहद की। 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 आंखें थी बहुत ही मुंतजर दीदार अहमद की। आंखें थी
आका जंगल पहुंचे तो भेड़िए और जानवर कहने लगे, आका आप जंगल क्यों नहीं आए? हम आपके दीदार को तरस गए थे, हमने खाया नहीं है, बकरी को छुपा दिया है, आपका दीदार करना था, हमें दीदार हो गया, बकरी आप ले जाइए। सुभान अल्लाह, ये भेड़ियों और जानवरों का आलम था। लेकिन साहब अब जब 6 साल के हो गए आका, तो दाई हलीमा एक मर्तबा फिर आपको लेकर बीबी आमना खातून के पास गई, और इस दफा हजरत आमना बीबी ने अपने बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास अपने घर रख लिया, और दाई हलीमा अपने घर वापस आ गई। लेकिन एक दिन दाई हलीमा, बल्कि एक दिन बीबी आमना खातून आपको लेकर अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर जाती हैं, जो आपकी पैदाइश से पहले इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए थे। वहां जाकर कहती हैं, बेटे ये तुम्हारे वालिद की कब्र है जिस पर मैं आज तुम्हें लेकर आई हूँ। हुजूर की आंखों से आंसू टपकने लगे, बीवी आमना खातून भी रोने लगी, मगर नसीब देखिए क्या हुआ कि वालिद तो पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। जब आप वापस आ रही थी शौहर की कब्र की जियारत करके, तो आज रास्ते में हुजूर की वालदा का भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन कुछ दिन तक आपकी परवरिश आपके दादा करते रहे। जब दादा का भी इंतकाल हो गया तो आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चचा हजरत अबू तालिब पर आया, और जब अबू तालिब आपके चचा के ज़ेरे साया मेरे नबी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो क्या हुआ समाअत फरमाए। चचा के ज़ेरे साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुशबयानी में। मोहब्बत सबको थी दिल से सभी कुर्बान जाते थे, कि मक्के वाले सादिक और अमीन अपना बताते थे। तिजारत में बहुत शोहरत थी बीबी खदीजा की, वो एक खातून दौलतमंद थी पाकीज़ा आदत की। खदीजा ने ये सोचा काश इनका साथ हो जाए, मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ हो जाए। सुनी और आंख से देखी जो उनकी खूबियां आला, मोहब्बत ने मोहम्मद की उन्हें बेचैन कर डाला। खदीजा ने इरादा कर लिया फिर अक्द करने का, पैगाम अपना खदीजा ने अबू तालिब को भिजवाया। खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, 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 तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। हजरात, ये खदीजा ताहिरा कौन थी? शहर मक्का की बड़ी मालदार खातून थी। जब इन्होंने मेरे नबी की शोहरत सुनी तो दिल ही दिल में मेरे आका से मोहब्बत करने लगी, और एक दिन आपने अपनी शादी का पैगाम हुजूर के चचा तक भिजवा दिया। और चचा ने जब मेरे आका से पूछा तो आका ने हजरत खदीजा के साथ शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, और इस तरीके से हजरत खदीजा ताहिरा और मेरे आका की शादी हो गई, निकाह हो गया। मगर ये बात काबिल गौर है,
कि जब खदीजा ने मेरे आका से अपना तीसरा निकाह किया, नबी का पहला निकाह था, खदीजा का तीसरा निकाह था। खदीजा की उम्र 40 साल हो चुकी थी और मेरे आका की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। आपने शादी की खदीजा ताहिरा के साथ, मगर हजरात 2 बंद और रह गए हैं, इनको भी पूरा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है, आप सुकून से सुन रहे हैं इसलिए मैं पूरा सुना रहा हूँ। देखिए, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। शादी हो गई। शादी के बाद मेरे नबी शहर मक्का से दूर ऊंची पहाड़ी पर एक गार था, उस गार का नाम है गारे हिरा। अल्लाह की इबादत करने आप उस गार में जाया करते थे। उस गार में आपको क्या नजर आया, समाअत फरमाएं। खुदा की सिमत से जिब्रील पैगाम लाए थे, नबूवत की उन्हें पहली वही देने को आए थे। कहा जिब्रील ने इक़रा बहुक्मे किबरिया पढ़िए। मोहम्मद ने कहा उम्मी है हम कुछ पढ़ नहीं सकते। कहा जिब्रील ने कुछ तो पढ़ो तो जरा खोलो। नबी ने ये कहा उम्मी है हम कैसे पढ़े बोलो। उन्हें जिब्रील ने सीने लगा कर जोर से भींचा। खुदा ने मुस्तफा को इल्म तब दारैन का बख्शा। पढ़ी फिर आपने इक़रा की आयत सुरखरू होकर। इबादत सीख ली जिब्रील से फिर बावजू होकर। हुए जिब्रील गायब एकदम सरकार घबराए। बुखार आया तो फौरन कांपते घर को चले आए। कहा बीबी खदीजा से मुझे कंबल उड़ा दीजिए। उड़ाया बीबी ने कंबल, कहा क्या बात है कहिए। सुनाया माजरा सब आपने जो कुछ भी देखा था। खदीजा ने तसल्ली दी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गरीबों गमज़दों का बेकसों का साथ देते हो। ज़ईफ़ों दर्दमंदों को मदद दिन रात देते हो। तुम्हारी नेकियों को रब ताला हो नहीं सकता। यकीन जानो मेरे शौहर तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम हुजूर का बचपन मैंने आपको सुनाया। आखिरी बंद और रह गया है, इसको भी सुन लीजिए। जब
गारे हिरा में मेरे आका अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील आया गारे हिरा में, कहने लगा पढ़िए इक़रा। आका फरमाते हैं हम उम्मी हैं, कैसे पढ़े? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं पढ़िए इक़रा। आपने फिर वही जवाब दिया। इरशाद रब्बी हुआ, ऐ जिब्रील मेरे महबूब को अपने सीने से लगाओ, अपनी बाहों से जोर से दबाओ, भींचो। जिब्रील ने ऐसा ही किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दारैन का इल्म अपने प्यारे महबूब को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर आपने इक़रा की पूरी आयत पढ़ दी। आप घर आए, बुखार आ गया, खदीजा ताहिरा को सारी बातें बताई। आप वर्का बिन नौफिल के पास गई, उन्होंने कहा है खदीजा तू तकदीर वाली है, तेरा शौहर को नबूवत मिल गई, नबी है, लेकिन जब तक दूसरी वही ना आ जाए किसी से इस बात का जिक्र ना करना। अब देखिए आखिर में क्या होता है, सुने। वही एक रोज, बहुत बहुत शुक्रिया, ये 100 रुपए का नजराना आपकी जानिब से मिला है। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। रसूल अल्लाह खदीजा को रसूल अल्लाह ने बातें ये बतलाई, खदीजा सबसे पहले आप पर ईमान ले आई। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन हारिस को भी ईमान के साए, चढ़े कोहे सफा पर आका और फिर सबको बुलवाया। जो आए अहले मक्का तो मुखातिब होके फरमाया, कहा मैं ये अगर कह दूं छुपा है पीछे एक लश्कर, अभी एक आन में वो हमला करने वाला है तुम पर, बताओ क्या यकीन आ जाएगा इस बात पर तुमको। कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान सच्चे हो। देखिए आका ने फरमाया कोहे सफा पर चढ़कर, ऐ लोगों मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूँ, तुम मेरे सामने हो, मैं पीछे भी देख सकता हूँ पहाड़ के और आगे भी देख सकता हूँ। ऐ मक्के वालों अगर मैं आज यहाँ पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर ये कह दूं कि तुम्हारे दुश्मन पहाड़ की आड़ में, पहाड़ की ओट में खड़े होकर तुम्हारा अगले ही पल तुम पर हमला करने ही वाले हैं, तो क्या मेरी बात का तुम्हें यकीन आ जाएगा? कहा बेशक या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए हम आपकी इस बात का यकीन कर लेंगे। आका फरमाते हैं अगर इस बात का यकीन कर लोगे तो फिर ये भी सुनो कि मुझ पर वही नाजिल हुई, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उसी के सामने सर झुकाओ और मुझे उसका नबी मानो। ये सुनकर सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए, कोई ईमान नहीं लाया। मगर फिर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई है, महबूब तुम अपना काम किए जाओ, तबलीग किए जाओ, हिदायत देना हमारा काम है। सुभान अल्लाह। कहा फिर ये रसूल अल्लाह ने ये बात भी मानो, इबादत बस करो अल्लाह की, मुझको नबी जानो। ये सुनकर अहले मक्का फिर निहायत तैश में आए, उन्हें कड़वी लगी ये बात, वो ईमान नहीं लाए, गए सब अपने अपने घर मोहम्मद
भी चले आए। उन्हें कड़वी लगी ये बात को ईमान नहीं लाए।